नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एबीपी सी वोटर का जो सर्वे आया है, अब उस ताजा सर्वे में पश्चिम बंगाल के बारे में उस सर्वे को देखकर ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं, क्योंकि वहां यह बता दिया गया है कि जो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी, उनकी सीटें अब सी वोटर तो 20 बता रहा है, यानी 42 में से 20 सीटें टीएमसी की आएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो ममता बनर्जी अब इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रही हैं और कह रही हैं साहब, मालदा में अगर दंगा हुआ तो उसके लिए चुनाव आयोग दोषी है। किसी ने पूछा क्यों, वो कैसे दोषी है भाई, चुनाव आयोग दंगा थोड़ी कराएगा। वो कहते हैं साहब, मालदा का जो डीआईजी था उसको चुनाव आयोग ने बदला है, बीजेपी के कहने पे बदला है, तो उससे दंगा कैसे हो जाएगा। बोलती है वो जो डीआईजी था ना, वो बहुत बढ़िया था। मतलब ममता बनर्जी की बात देखिए कि अक्सर पूरे देश में चुनाव आयोग बदलता है और उसके पीछे क्राइटेरिया होता है कि कोई लंबे समय से एक सीट पर है, किसी की कहीं शिकायत है, उसके आधार पर वो परिवर्तन किए जाते हैं, जो पूरे देश में हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी बदले गए हैं। लेकिन ममता दीदी को अपने पसंदीदा डीआईजी, आईजी और ये सब चाहिए थे, लेकिन चुनाव आयोग के पास जो कंप्लेंट थी, पिछला चुनाव जो हुआ है अभी विधानसभा का देखते हुए 22 में, उसको देखते हुए शिकायत थी बीजेपी की कि साहब किन्हीं लोगों ने कार्यकर्ता की तौर पे काम किया है, किन्हों ने काम अच्छा नहीं किया, कंप्लेंट पहुंची तो उस पर कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे पुलिस के अधिकारियों की सूची बाकायदा, ये बीजेपी की कंप्लेंट में नहीं, अपना एक इंटेलिजेंस भी होता है और उसके आधार पर ये बदलाव किए गए। चुनाव आयोग की तरफ से एक निर्देश थे कि यदि कोई व्यक्ति, कोई अफसर एक सीट पर 3 साल से अधिक है तो उसका बदलाव किया जाए। ममता दीदी कह रही हैं कि वो डीआईजी मालदा का हटा दिया, ये तो दंगा हो जाएगा। इसका मतलब तो ममता दीदी पहले से मन बना के चल रही है कि मालदा में उनको दंगा कराना है। ममता बनर्जी दंगे की बात हमेशा क्यों करती हैं? जब देख लो दंगे की बात करेंगी। रामनवमी अभी आने वाली है, लेकिन ममता बनर्जी पिछले 10 दिन से कह रही हैं रामनवमी पे बीजेपी वाले दंगा कराएंगे। उनको कैसे पता है? कोई कहेगा वो मुख्यमंत्री हैं, उनको उनकी पुलिस ने इंटेलिजेंस दी होगी। अगर उनकी पुलिस ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दंगा करा सकते हैं, तो भाई पहले अपनी पुलिस को अलर्ट कर दो। रामनवमी पे जहां से भी रथ यात्रा या यात्राएं निकलेंगी, फोर्स बढ़ाओ। और अब तो केंद्रीय सुरक्षा बल मिले हुए हैं, उनकी तैनाती करो। ये सुनिश्चित करो कि दंगे ना हो पाए। यात्राएं तो निकलनी चाहिए ही, निकलेंगी, और आप तो रूट को अनुमति भी नहीं देती हैं। तो लेकिन पहले से पहले ही आरोप लगाने का मतलब ये होता है, क्योंकि ममता दीदी को लोगों ने देखा है कि जब चुनाव आएगा तो उस समय चुनाव हो या मत हो, विक्टिम कार्ड खेलने में मास्टर हैं। और ये वामपंथियों से सीखा है। वामपंथियों की यही स्टाइल है कि वो क्या करते हैं, सुनियोजित पहले हमला कर देंगे, हमला करके फिर फरार हो जाएंगे, और अगर उनके ऊपर आरोप आए तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। हमें देखो गिरफ्तार किया जा रहा है, हम पे हमला किया जा रहा है, होगा बदले में, लेकिन फिर वो वाली फोटो तो किसी के पास होगी नहीं। और जब इनके ऊपर हमले की बात आती है, उसके ये फोटो वीडियो सब बना लेते हैं, पूरा मीडिया इनके पास होता है। ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी संख्या में वामपंथी शामिल हैं, और ममता बनर्जी को उन्होंने ये सूत्र बता दिया है। ममता बनर्जी ने ये सूत्र सीख लिया है, झूठ बोलो, आरोप लगाओ, जनता को मूर्ख बनाओ, और जनता की वोट लेनी है तो फ्री की रेवड़ियां बांटो। और यह फॉर्मूला विपक्ष को बड़ा सूट करता है। मैं पश्चिम बंगाल में अपने मित्रों से बात करता हूं तो मैंने कहा यार, आप तो कहते थे ममता बनर्जी से हम परेशान हैं, यहां की जनता बड़ी त्रस्त है, यहां बड़ा भ्रष्टाचार है, सब मंत्रालयों में घोटाला चल रहा है, राशन का घोटाला हो गया, भर्ती का घोटाला हो गया, शिक्षा भर्ती घोटाला हो गया, हर जगह कटमनी टोलाबाजी चल रहा है। इसी के बाद भी यदि ममता बनर्जी का अगर सी वोटर की बात सही मान भी ले कि 20 सीटें आ रही है, तो ये तो बहुत आ रही है। किसी से अगर जनता परेशान है, नफरत कर रही है, तो भाई उसकी 20 सीटें कैसे आ जाएगी? तो उन्होंने जो बात बोली, ये पश्चिम बंगाल के लोगों की सच्चाई उन्होंने बयान कर दी। उन्होंने कहा भाई साहब, आपको बताऊं कि वहां दीदी ने क्या फार्मूला पकड़ा है कि महिलाओं को 500 रुपये महीना दे रहे हैं। अभी घोषणा कर दो 1000 रुपये देंगे, सबको खाते में आ रहा है। जिन महिलाओं के पास 10 रुपया नहीं रहता था, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो उनको 500 रुपया महीना मिल रहा है।
अपना गोलगप्पा कुछ भी खाना है, करना है, पैसा खर्च करना है, उनके पास वो आ रहा है। अब उनके पास आ रहा है तो कौन दे रहा है? ममता दीदी दे रही है। तो उनके लिए ममता बनर्जी जो करे, भ्रष्टाचार करती है करे, गुंडागर्दी हो रही है हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारी महिलाएं उस 500 रुपये के फेवर में, चक्कर में ममता बनर्जी के पीछे खड़ी हैं। दूसरा वोटर कौन है? दूसरा वोटर है बड़ी संख्या में आए हुए बांग्लादेश से घुसपैठिए। अब घुसपैठिए जो आए हैं वो आज से तो आए नहीं है, बरसों से चल रहा है। उनकी संख्या लगभग 5 करोड़ है और ये बताया जा रहा है कि उनमें चक्कर क्या है कि अब मैं वो शब्द बोलूंगा तो कहीं आपत्ति भी हो जाएगी, लेकिन उनकी जो ड्रेस है वो ऐसी होती है महिलाओं की कि पूरी ढकी होती हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। पूरी ढकी होती है ऊपर से नीचे तक और उस ड्रेस को कोई खुलवा नहीं सकता, यानी मुंह देख नहीं सकते, कहेंगे साहब हमारा व्यक्तिगत ये मामला है। और आईडी आप लेकर के जाइए, बाकी का तो चेहरा मिलान कर लेंगे, लेकिन उसका कैसे करेंगे? अब इसीलिए बड़ी संख्या में ये होता क्या है, लोगों ने बताया है मुझे, कहते हैं होता ये है कि ये जो रोहिंग्या लोग हैं, ये जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, इनको ना तो जेल डालने का डर है, ना मार पिटाई का डर है, इनको चाहिए पैसा। और इसमें टीएमसी के लोग 500-500 रुपया उनको दे दो, खाना पीना दे दो, आदमी को दारू की बोतल दे दो, तो गाड़ियां तैयार रहती हैं। आज इधर चुनाव हुआ फर्स्ट फेज में, तो यहां फर्जी वोट करेंगे, फिर सेकंड फेज का जहां चुनाव है फिर ये मूव पूरा वांच कर जाएंगे, फिर थर्ड फेज वाली जगह चले जाएंगे। और ये जो बांग्लादेशी हैं इनको शूट कर रहा है ममता बनर्जी का शासन। इनको बीजेपी कतई पसंद नहीं है, ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो तो सीए ला रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। ममता दीदी कहती है मैं सीए लागू नहीं होने दूंगी, एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी, मेरे जीते जी किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो ये जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, अब इन्होंने पश्चिम बंगाल में लोगों से संबंध बना लिए हैं। लड़कों ने लड़कियों से शादी कर ली, लड़कियों ने लड़कों से शादी कर दिया। तो अब जब वहां उनका विवाह शादी हो गया, तो ये 5 करोड़ का रिश्तेदारी, 5 करोड़ में अगर मान लो कि 2 करोड़ लोगों ने, लड़कियों लड़कों ने शादियां कर ली, तो वो जो 2 करोड़ फैमिली है पश्चिम बंगाल की, वो इसमें इनके साथ जुड़ गई, क्योंकि अब वो हो गए रिश्तेदार। तो 5 करोड़ तो हो गया घुसपैठिया, और 2 करोड़ को अगर 5 से गुना कर दो, सिंपली फॉर्मूला है कि एक फैमिली में अगर किसी घुसपैठिए ने लड़की की शादी कर दी और उस परिवार में 5 लोग हैं, तो ये हो गया 2 से 5 की गुना कर दो तो 10 करोड़। और इस तरह से 15 करोड़ ये जो आबादी है, ये कनेक्शन है। और ये कनेक्शन 15 करोड़ की आबादी पूरे भारत में फैली हुई है। ममता बनर्जी के लिए ये वोट करेंगे, लेकिन अगर ये दिल्ली में है तो दिल्ली में भी भाजपा के विरुद्ध वोट करेंगे। दीदी जिनके साथ है उनको वोट देंगे। अगर आम आदमी पार्टी दीदी के साथ है तो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। कांग्रेस जहां है वहां कांग्रेस को वोट करेंगे, लेकिन बीजेपी को कतई नहीं करेंगे। और इसलिए इन लोगों ने, हमने दिल्ली के दंगे के समय देखा, पुलिस की जानकारी में था और मैंने भी देखा है, भजनपुरा एरिया में इसी तरह की बसें लगी खड़ी थी और हमें तो पता नहीं था ये कौन है क्या है, लेकिन कई बसें इसी तरह आई, दंगे की रात में वहां से मूव करके गई थी। कहां जा रहे हैं पता नहीं। तो देश में जगह जगह ये लोग रह रहे हैं और इनका खर्चा पानी सब ये विपक्षी पार्टियां टीएमसी उठा रही है। और इस पर प्रशासन ध्यान दे कि जब एक फेज का चुनाव हो तो पहली बात तो जो इनका व्यक्तिगत ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो धर्म के आधार पर उसको भी चेक करने की व्यवस्था हो। नंबर 2, वहां के लोगों ने कहा है कि जब तक केंद्रीय फोर्स बूथ के अंदर नहीं रहेगी तब तक टीएमसी के गुंडों को अंदर रोका नहीं जा सकता, उनको रोका जाए। फेयर इलेक्शन यदि होगा तभी ये रिजल्ट होंगे, वरना तो ममता बनर्जी वहां पर 30 सीटें भी जीत सकती है। सी वोटर का जो सर्वे है, हालांकि लोग खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये नतीजे और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा सकते हैं अगर इसमें टीएमसी के गुंडों को पहले कंट्रोल कर लिया जाए। तो देखना होगा सर्वे में। अभी तक पिछला अगर 19 की बात करें तब टीएमसी की 22 थी, अब अगर 20 की सर्वे कह रहा है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। वो भी तब
जब संदेश खाली जैसी घटना हुई हो, महिलाओं का एक आंदोलन खड़ा हुआ हो और उसके बाद भी यदि महिलाएं टीएमसी के लिए वोट करती हैं, इसका मतलब तो संदेश खाली को पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने भुला दिया है, या फिर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।